बात होगी दिल्ली के पास मौत के झूले की, जिसकी वजह से हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। झूले पर सवार दर्जन भर लोग भी जख्मी हो गए। यह हादसा शनिवार की शाम फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड मेले में हुआ। इस हादसे पर जहां हर कोई हैरान परेशान है, वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का बेहद और बेशर्म बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता थे, लेकिन परमपिता परमात्मा को जैसे मंजूर था वही हुआ। तो क्या प्रशासन नहीं, परमात्मा हादसे के जिम्मेदार हैं? रिपोर्ट। सूरजकुंड मेले में झूले पर मस्ती सेकंड भर में मातम में बदल गई। जहां मस्ती की आवाजें सुनाई दे रही थी, वहां चीख पुकार मच गई। पहले झूला टूटकर ऐसे गिरा, फिर दूसरा हिस्सा जानलेवा बन गया। मेले में झूला झूलने का शौक आप भी रखते हैं, आपके बच्चे भी झूला झूलने की जिद करते हैं, तो अगले 10 मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बिना पलक झपकाए इस वीडियो का एक एक फ्रेम देखिए और देखिए कैसे सेकंड से पहले झूला टूट कर गिर गया। बेहद खतरनाक ढंग से इस झूले पर लोगों को झुलाया जा रहा है। इसे स्पिन झूला कहते हैं। 150-200 रुपए का टिकट लेकर और जान दांव पर लगाकर लोग इसका आनंद लेते हैं, जो किसी भी समय टूटकर गिर सकता है। झूला टूटकर गिरने और लोगों के हादसे का शिकार होने का यह वीडियो दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया। यहां कैसे प्रशासन की लापरवाही आम लोगों और सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों के जान पर भारी पड़ गई, उसकी तस्वीर देख लीजिए। अब आपको इस पूरे हादसे का वीडियो सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। देखिए, इस झूले पर कुल 26 लोग सवार, एक तरफ 13 और दूसरी तरफ 13। जैसे जैसे झूला उलट पलट होता है, लोग रोमांच से भर उठते हैं। रोमांचित लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही। इस वीडियो को झूले पर सवार किसी शख्स के परिजन ही बना रहे। वीडियो कुल 18 सेकंड का है। 14 सेकंड में झूला 2 चक्कर लगाता है और जैसे ही तीसरा चक्कर लगाने का नंबर आता है, देखिए झूले का बाएं तरफ का हिस्सा टूटकर गिर जाता है। जैसे ही झूला टूटकर गिरा, हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी बचाव के लिए पहुंचते हैं और लोगों को झूले से उतारते दिखाई देते हैं। ये देखिए, बाएं तरफ का हिस्सा टूटकर गिरा हुआ है, झूले के दाएं तरफ का हिस्सा अभी लटका हुआ है। इसी के नीचे और आसपास लोग बचाव के लिए खड़े, कुछ लोग झूले के बिल्कुल नीचे। तभी झूले का दूसरा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। अब इस भयानक हादसे की तीसरी तस्वीर देखिए। इसमें भी झूले का एक हिस्सा टूटा दिखाई दे रहा है। लोगों को रेस्क्यू किए जाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा टूटकर गिरता है और नीचे खड़े लोग दब जाते हैं। सूरजकुंड में झूला टूटने का यही सबसे दर्दनाक पहलू रहा। हुआ ये कि जैसे ही झूला टूटकर गिरा, लोगों को बचाने इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भी पहुंचे। इंस्पेक्टर झूले के बिल्कुल पास खड़े थे। तभी झूले का दूसरा हिस्सा टूट गया। जगदीश प्रसाद झूले के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई।
मेले में उनकी एडिशनल ड्यूटी लगी हुई थी, तो उसमें झूला गिरने की वजह से इनको पता चला, ये वहाँ पर गए उनको निकालने के लिए, तो इनके ऊपर जो दूसरा पोर्शन था उसका वो इनके ऊपर गिर गया। उसके बाद में पता चला, फिर हम गए तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया वहाँ पर। उसके बाद में पता चला कि लापरवाही तो है ही वहाँ पे, किसने सेफ्टी के जो भी कॉन्सर्न है वो नहीं लिए गए वहाँ पे। लापरवाही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, घटना है, घटना तो कहीं भी हो सकती है, अब जो भी है, अब कुछ भी कह लीजिए आप। जिस तरीके से आयोजक इस तरीके के झूले को लगाते हैं, उनके लिए क्या चाहिए? ये है कि थोड़ा देखभाल करके झूले को लगाया जाए, घटनाएं ना हो, चेक किए जाएं झूले लगाने के बाद कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं है झूलों में। यदि झूलों में कमी है तो उनको न लगाया जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। आगे से ये घटनाएं न हो, किसी को ये दिन देखने को न मिले। 2 महिला कांस्टेबल समेत 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना के बाद जब हरियाणा के पर्यटन मंत्री मौके पर पहुंचे तो इस हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को मानने के बजाय ईश्वर को ही दोष दे डाला। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट, आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है, लेकिन कोई पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। मंत्री जी साफ साफ कहिए ना कि जांच में लापरवाही हुई, परमात्मा को दोष क्यों दे रहे हैं? अगर झूलों की फिटनेस जांच सही तरीके से हुई होती तो इतना बड़ा हादसा ही ना होता। फिर क्यों नहीं मान रहे कि चूक हुई है? क्या सुरक्षा में लगे इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद परमपिता परमात्मा की वजह से नहीं रहे, या फिर प्रशासन की लापरवाही से उनकी जान गई? पर आने की परमिशन किसी को नहीं है। स्पष्ट तौर पे अब कहा गया है कि जब तक सेफ्टी के हिसाब से तय कर लिया जाएगा कि तमाम झूले जो हैं वो ओके हैं, टर्म्स को पूरा करते हैं, कहीं भी सेफ्टी में यहाँ पर कमी नहीं पाई जाएगी, उसके बाद ही इनको चलाने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि इतना बड़ा आयोजन देश का सूरजकुंड मेला कहा जाए तो लाखों यहाँ पर पर्यटक आते भी हैं, देश विदेश से यहाँ पर कलाकार आते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ भी आती है। सोचिए एक बड़ा हादसा हो जाता है और वो ये समझाता है कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई, किस हालातों के हिसाब से यहाँ पर चीजों को नजरअंदाज किया गया। हरियाणा सरकार ने मृतक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को शहीद का दर्जा दिया है। 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? झूले का 1 करोड़ रुपए का टेंडर तो दे दिया, लेकिन झूला आम लोगों के लिए कितना सुरक्षित है, इसकी जिम्मेदारी किसको दी? और क्या जिम्मेदारी को ठीक से निभाया गया? 4 गंभीर रूप से घायल, 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी। ठीक है, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सरकार मुफ्त में घायलों का इलाज भी करा देगी, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों हुई? इसका जवाब कौन देगा? क्या आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसे सवाल तो उठेंगे। झूले को सही तरीके से क्यों नहीं जांचा गया? क्या सुरक्षा मानकों को अनदेखा किया गया? फिटनेस सर्टिफिकेट देने में लापरवाही हुई? कल जो फरीदाबाद में सूरजकुंड में वो हादसा हुआ, उसमें तमाम लोग ऐसे थे जो लगातार इस प्रयास में थे कि लोग वहां पर बच पाएं, जितने लोग घायल थे उनको जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। और मेरे साथ एक शख्स है जिन्होंने करीब 8 लोगों की जान बचाई। ये हादसा जब हुआ उस समय कहाँ थे? मेरी दुकान ना झूले के सामने ही है, वो बच्चों वाला गेम है मेरा, आंखों में लगाने वाला। अच्छा। तो सामने था, तो मैंने देखा कि लोग ना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जैसे कि झूलते हैं तो लोग वैसे भी चिल्लाते हैं, झूलते हैं तो कुछ ज्यादा ही चीख चुकार की आवाज आने लगी। तो मैंने देखा तो कि झूला टूट गया, एक तरफ का टूट गया और वो ऐसे अटक गया है। तो मैंने जैसे देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, इंजरी हो गई है, ब्लड वगैरह निकलने लगा, तो मैं एकदम भागा और ये
4 फुट का ये है, मैं ऐसे उलांग के और ऊपर फर्स्ट ऊपर सबसे ऊपर पहुंच गया मैं। वहां से मैंने सीट बेल्ट खोल के 7 लोगों तो मैंने आराम से सही सलामत उतार दिया, किसी को कोई चोट नहीं आई। अगर लापरवाही न बरती गई होती तो इतना बड़ा हादसा न होता। हालांकि सूरजकुंड थाने में झूला संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इस हादसे से आगे कोई सबक लिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। फरीदाबाद से प्रीतपाल सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। तो फरीदाबाद में झूला टूटने को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और इसी के साथ फिलहाल झूलों की नए सिरे से फिटनेस जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बता रही हैं कि झूलों की प्रतिदिन किस तरह जांच होती थी, क्योंकि ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है झूलों में जो नट बोल्ट लगते हैं उसे टाइट करने के लिए, कसने के लिए वो ढीले पड़े हुए हैं। झूला टूटने की घटना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। हालांकि प्रशासन का दावा है कि रोजाना झूलों का फिटनेस टेस्ट होता था, इसी के बाद झूले इस्तेमाल की इजाजत होती थी। यहीं पर एक झूला था जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। इस झूले को अब हटा दिया गया है, मतलब कल रात हटा दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से झूला लगातार एक के बाद एक करतब दिखा रहा था और करतब दिखाने के साथ साथ अचानक ये झूला गिर गया, उसके बाद कई लोग जख्मी हो गए और इसमें एक की जान भी चली गई। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है कि ऐसी परिस्थिति ये समझाती है कि ये तमाम झूले जितने आपको नजर आ रहे होंगे, जब भी ये लगाए जाते हैं तो इनकी टेस्टिंग प्रक्रिया को लेकर कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है जिस पर आप कहें कि ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थिति में या फिर कहीं भी ऐसे आयोजन में कोई भी मापदंड ऐसा हो जो ये तय कर सके कि सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ये तमाम झूले जो हैं वो परफेक्ट है और इसके चलने के बाद किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए कि लगातार वो झूला यहाँ पर चल रहा था, करतब दिखा रहा था और जो हादसा हुआ वो समझाने के लिए काफी है कि बेहद लापरवाही बरती गई आयोजकों की तरफ से, या फिर कहा जाए तो उस प्रबंधन की तरफ से जो यहाँ पर परमिशन देता है और ये नहीं देखता कि आखिर इन तमाम झूलों में सेफ्टी टर्म्स नॉर्म्स क्या क्या है। आप देखिए फिलहाल अब यहाँ पर जितने झूले हैं उनको बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे तो तमाम झूले इस समय बंद कर दिए गए हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि अगले 2 से 3 दिनों में एक जांच रिपोर्ट तय की जाएगी। हालांकि स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन 48 घंटे के इस पूरे प्रकरण में या कहा जाए तो आदेश में ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगले 48 घंटे में जांच रिपोर्ट ये तय करे कि आखिर दोषी कौन, आखिर किन लोगों की इसमें जुल्म है, आखिर किन के वजह से हादसा हुआ और कहीं भी जहां टर्म्स और नॉर्म्स को पूरा नहीं किया गया, ऐसे में उन लोगों पर भी सवाल उठाए जाएं जो इन चीजों को देख रहे थे, प्रबंधन में शामिल थे और बहुत स्पष्ट तरीके से उनकी तरफ से कोई भी अब तक जवाब नहीं आया। आप ये बात समझिए, बड़ा हादसा जरूर हो जाता है लेकिन उसके बाद भी जवाबदेही किसकी ये तय करने वाला कोई नहीं। यहाँ पर सैकड़ों झूले हैं लेकिन झूलों में सेफ्टी टर्म्स नॉर्म्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना ही ये पूछेगा कि आखिर इनकी प्रक्रिया में शामिल होने से पहले इनको जांचा गया या फिर ये तय किया गया कि ये झूले कितने घंटे चल सकते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है, क्या इनको रोक कर चलाया जाता है या फिर लगातार ये चल सकते हैं। ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो ये समझाते हैं कि बड़ा हादसा जब होता है तो वो हाथ से कई सारे सवाल छोड़ जाते हैं जिनका जवाब अब जांच में जरूर सामने आएगा। लेकिन सोचिए जिसकी जान चली गई या जो जख्मी हो गया वो लगातार इस डर के साथ पूरी जिंदगी या अपने को खोने के डर के साथ लगातार जीता हुआ नजर आएगा। अब फिटनेस टेस्ट की सच्चाई इन तस्वीरों में देख लीजिए। देखिए झूलों के नट और बोल्ट ढीले, यानी किसी भी समय खुल सकते हैं और हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें हादसे से ठीक अगले दिन की। रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से घटना हुई है। बात ठीक है, लेकिन इसका फायदा तो तब है जब नतीजे सकारात्मक आएं और प्रशासन इससे सबक ले। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि मेले में झूला टूटने की ये कोई पहली घटना नहीं। ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती। 3 तस्वीरें समझाने के लिए काफी हैं
कि आम आदमी की जान की कीमत सिस्टम की नजर में क्या है। ऐसे में लोगों को खुद ही सावधान रहने की जरूरत है। फरीदाबाद से प्रीतपाल सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।